अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक फाउंडेशन सीरीज़ का आज हमारा 6th एपिसोड है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वज़ू के फ़राइज़ समझे थे, आप लोग को पता होगा राइट? वज़ू के कितने फ़राइज़ हम समझे थे? वज़ू के कितने फ़राइज़ है? वज़ू के 4 फ़राइज़ है, हम समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारा 42 क्वेश्चन ये है, नवाक़िज़ वज़ू किसे कहते हैं? और क्या आपको पता है मज़ी, वदी, मनी में क्या डिफरेंस है? अब्बास के लिए ये वर्ड्स नए होंगे, चलिए जानते हैं। जो 8 चीज़ों से हमारा वज़ू टूट जाता है, इसे कहते हैं नवाक़िज़ वज़ू, ठीक है। अब 8 चीज़ों में पहला चीज़ देखेंगे, वो क्या चीज़ है? पहला है मोशन या फिर यूरिन की वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है, और इसी रास्तों से यानी मोशन के रास्ते से या फिर यूरिन के रास्ते से किसी चीज़ का निकलना, इससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है। अब इन रास्तों से क्या चीज़ें निकल सकते हैं, चलिए जानते हैं। इन रास्ते से हमारे स्टोन, तो भी किसी के अगर स्टमक में या फिर बॉडी में स्टोन रहा, तो अगर मोशन या यूरिन के पार्ट से अगर स्टोन का निकलने की वजह से भी वज़ू टूट जाता है, ठीक है। और या फिर किसी के अंदर वॉर्म्स है, कीड़े कुछ है, तो इससे भी अगर मोशन या फिर हमारा यूरिन के पार्ट से, रास्ते से अगर वॉर्म्स का निकलना, इससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है। अब ये तो आप समझ गए, स्टोन्स और वॉर्म का निकलने से भी वज़ू टूट जाता है, मोशन या यूरिन के पार्ट से। अगर वहीं से मज़ी का निकलना या फिर वदी का निकलना, हमारे मेन पार्ट से मज़ी का तो भी निकलना, वदी का तो भी निकलना, या फिर मनी का तो भी निकलना, तो भी हमारा वज़ू टूट जाता है। अब देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, मज़ी क्या चीज़ है, वदी क्या चीज़ है, मनी क्या चीज़ है? चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं आज की क्लास में। देखिए, मज़ी का मतलब ये है जब मियाँ और वाइफ, हस्बैंड या फिर वाइफ अपना इंटरकोर्स करने से पहले जो भी शावत अंग्रेज़ ख़यालात आते हैं, तो वो शावत अंग्रेज़ ख़यालात में या फिर बाज़ लोग फौश चीज़ें देखने की वजह से जो भी ख़यालात आते हैं, इस ख़यालात की वजह से जो लिक्विड निकलता है, जो हमारे यूरिन की जगह से जो वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, तो इसे कहते हैं मज़ी, ठीक है। तो जब ये ऐसे ख़यालात है, शावत अंग्रेज़ ख़यालात है, या फिर कोई लोग किसी फौश वीडियो देखने की वजह से हमारे यूरिनेट के हिस्से से कुछ वाइट थिक कलर का जो लिक्विड निकलता है, तो इसे कहते हैं मज़ी। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ हम फ़र्ज़ है, देखिए, वज़ू करना फ़र्ज़ है। अगर हमें मज़ी का निकलने से वज़ू करना फ़र्ज़ है, लेकिन गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है, ये समझ लीजिए आप लोग। अब हम समझ लिए मज़ी किसे कहते हैं। अब हम आएंगे मनी किसे कहते हैं। अब देखिए, जब हस्बैंड या फिर वाइफ इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने की वजह से जब उनकी शावत उरूज पर आती है, तो जो येलो कलर का जो फ्लूइड निकलता है, जो येलो कलर का जो औरत के मेन पार्ट से जो येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, जो येलो कलर का फ्लूइड उछल कर निकलता है, इसे कहते हैं मनी का निकलना, ठीक है। जब हस्बैंड या फिर वाइफ इंटरकोर्स करते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ इंटरकोर्स करते हैं, तो जो येलो कलर का फ्लूइड निकलता है औरत के मेन पार्ट से, इसे कहते हैं मनी। तो इससे औरत को अगर जब ये फ्लूइड निकलेगा, तो औरत के लिए वज़ू करना भी फ़र्ज़ है और गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है। अब हमारा तीसरी चीज़ ये है, अब ये वदी क्या चीज़ है, ठीक है। वदी जानते हैं। अब वदी अक्सर औरतों को निकलता है, जो हम वॉशरूम के बाद महसूस करते हैं, जो भी थिक कलर का, वाइट थिक कलर का जो स्टिकी सा निकलता है हमारे यूरिनेट के हिस्से से, जो वाइट कलर का थिक सा जो निकलता है, उसे कहते हैं वदी का निकलना। तो वदी का निकलने से हमारे यहाँ वज़ू फ़र्ज़ होता है, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि ये तीनों चीज़ें नापाक है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें नापाक है। अब आप लोग समझ गए, मज़ी, वदी, मनी का निकलना, ये भी हमारे मेन पार्ट से निकलते हैं, जिससे ये निकलने की वजह से वज़ू करना फ़र्ज़ हो जाता है हमारे लिए। तो हम पहली चीज़ समझ चुके हैं।
अब हम समझेंगे 8 चीज़ों में हम फर्स्ट चीज़ समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो समझने जा रहे हैं, रे यानी हवा का पीछे से निकलना, यानी गैस का निकलना। इस वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है, हमें वज़ू बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी तीसरी चीज़ क्या है जिससे वज़ू टूट जाता है? बदन के किसी मुकाम से खून या फिर पीप का निकलना, इस वजह से भी वज़ू टूट जाता है। हमारे बॉडी के पार्ट से, कौन से भी बॉडी के हिस्से से खून तो भी निकलना, ब्लड तो भी निकलना, या फिर पीप का निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। अब चौथी चीज़ क्या है देखेंगे। अब चौथी चीज़ ये है मुंह भर के काया करना या फिर वॉमिटिंग का होना, इस वजह से भी वज़ू टूट जाता है। हमें वज़ू करना लाजमी है। हम जब वॉमिटिंग करेंगे तो काया करेंगे तो वज़ू हमारा टूट जाता है, तो हमें वज़ू इसके बाद मलाल बना लेना चाहिए। अब हमारा पांचवी चीज़ ये है जिससे हमारा वज़ू टूट जाता है, वो ये है लेट कर या फिर सहारा लगाकर सो जाना। हम कभी अक्सर अगर नमाज हमारी हो गई तो कभी क्या करते हैं, हम जानी नमाज पे थोड़ी देर तक नैप लेते हैं। वो नैप से अगर हम टेक लगाकर लेट गए हैं या फिर हम पूरी को ऐसा लेट कर सो रहे हैं और हमें नींद लग गई है तो हमारा वज़ू टूट जाता है। अब हमारा छठवीं चीज़ क्या है जिससे हमारा वज़ू टूट जाता है कि बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाने की वजह से, अनकॉन्शियस हो जाने की वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। अब सातवीं चीज़ क्या है जिससे हमारा वज़ू टूटता है, चलिए जानते हैं। पागल हो जाना, कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से भी वज़ू टूट जाता है। अब हमारी लास्ट चीज़ ये है, आठवीं चीज़ जिससे हमारा वज़ू टूट जाता है, नमाज में क़हक़हे लगाकर हंसना, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हम हंस रहे हैं, नमाज में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, जिससे हमारा वज़ू टूट जाता है। पहले तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए नमाज हम पढ़ें अल्लाह के सामने, अल्लाह हमें देख रहा है, ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग नमाज को भी मजाक बना लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई हंसा रहे हैं तो हम एकदम से हंसना स्टार्ट कर देते हैं नमाज के दौरान, जिसकी वजह से हमारा नमाज भी फासिद हो जाती है और हमारा वज़ू भी टूट जाता है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से 8 चीज़ें समझ चुके हैं जिस वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है। अब आप लोग को ये 8 चीज़ें कैसा आसानी से याद रख ले, मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप लोग को याद रखने में सहूलत हो जाए। चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए, फर्स्ट देखिए आप लोग, हमारे मेन पार्ट से हमारे मेन पार्ट से 2 नवाक़िज़ वज़ू का इंक्लूड हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है? एक तो ये है पेशाब या फिर हमारा मोशन का निकलना, या फिर इस जगह से किसी चीज़ का निकलना, यानी मज़ी, वदी, मनी, इसका निकलना। तो ये मेन पार्ट से ही निकल रहा है, हमारी बॉडी के जो मेन पार्ट्स कहते हैं इससे निकल रहा है। ये हो गया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि रे यानी हवा का निकलना, हमारे रे यानी हवा का निकलना, उससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है। ये हमारी सेकेंड चीज़ है। ये भी रे यानी फाट का निकलना, यानी कहाँ से निकलता है, ये भी हमारे मेन पार्ट से निकलता। ये तो 2 चीज़ें हो गए जिससे हमारा वज़ू टूट जाता है। अब 8 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स कवर हो गए, सही है ना? 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं 8 पॉइंट्स में। अब हम क्या करें, पेड़ बनाकर पढ़ें जिससे आप लोग को आसानी से याद हो जाए। एक हो गया था हमारा, एक हमारी पेयरिंग रेडी है। एक पेयरिंग क्या थी हमारी, देख लिए हम, मोशन या फिर यूरिन या फिर इसी जगह से मज़ी, वदी या फिर मनी का निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। यही हम पेड़ से एक और चीज़ देखें, यानी हमारे मेन पार्ट से रे का यानी फाट का निकलना, इस वजह से भी वज़ू टूट जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें भी हमारे मेन पार्ट से निकल रहे हैं, बॉडी के मेन पार्ट से निकल रहे हैं, यानी यूरिन के हिस्से से या फिर हमारे मोशन के हिस्से से जो भी चीज़ का निकलना, ये हम एक पेड़ में डाल दिए जिससे आसानी से याद हो जाए। अब हम दूसरा पेड़ बना रहे हैं आसानी से याद रखने के लिए। बॉडी का हिस्सा याद रख लीजिए आप लोग। सेकेंड हमारा पेयरिंग ये है, बॉडी के हिस्से से क्या निकलना, बदन के किसी मुकाम से खून या पीप का निकलना, इस वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। ठीक है, ये हम याद रख लिए बॉडी का। अब बॉडी के हिस्से में हम अगर लेट कर सोए, सहारा लगा कर सोए, इस वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। सेकेंड हम जो हमारा टाइप बनाए हैं, जो पेड़ बनाए हैं, बॉडी का हिस्सा। ठीक है, अब थर्ड हम पेड़ बनाएंगे। अब देखिए, हमें कोई नवाक़िज़ वज़ू में एक चीज़ याद हो गई,
दूसरी चीज़ भी याद हो गई, यानी मोशन यूरिन का निकलना या फिर उसी जगह से मज़ी वदी या मनी का निकलना, ये एक चीज़ याद हो गई। आसानी से कैसे याद हो जा रहा देखिए, पहले हम मेन पार्ट से ये चीज़ याद रख लिए, फिर रे का निकलना ये चीज़ याद रख ली। वैसे ही हम सेकेंड पेयरिंग बनाए, बॉडी के पार्ट से किसी चीज़ का निकलना, क्या निकल रहा, खून का तो भी निकलना या फिर पीप का तो भी निकलना, जिससे वजू टूट जाता है। वही बॉडी का इस्तेमाल करते हुए हम टेक लगा कर सो रहे, हमारे बॉडी को टेक लगा कर सो रहे हैं या फिर हम लेट कर सो रहे हैं, इस वजह से भी हमारा वजू टूट जाता है। अब हम तीसरा जो हम पेयरिंग बना रहे हैं, माउथ, यानी हमारे मुंह के ज़रिए। क्या मुंह के ज़रिए वजू टूट जा रहा, मुंह के ज़रिए, यानी मुंह भरकर, यानी पूरा मुंह फुल होकर हम क़य कर रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, जिससे भी हमारा वजू टूट जाता है। ठीक है, मुंह भरकर वॉमिटिंग कर रहे हैं जिससे हमारा वजू टूट जाता है। यही पेयरिंग में एक और एक चीज़ आती है, नमाज में क़हक़हे लगाकर हंसना, यानी नमाज में ज़ोर ज़ोर से हंसना, लाफिंग करना, जिससे हमारा वजू टूट जाता है। अब देखिए हम कितना आसानी से, कितने 6 नवाक़े से वजू जिससे टूट जाते हैं, 6 चीज़ें, 6 थिंग्स हम याद कर चुके हैं पेयरिंग की सहूलत से। फर्स्ट हमारा पेयरिंग था मेन पार्ट से किसी ये 2 चीज़ों का निकलना, फर्स्ट पेयरिंग ये बनाया। सेकेंड पेयरिंग क्या बनाया, बॉडी के हिस्से से हम क्या कर रहे हैं, या फिर खून या पीप का निकलना या फिर हमारे बॉडी को सहारा लगाकर सोना, जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। अब हम थर्ड पेयरिंग क्या बनाए, माउथ, हमारे मुंह से हम मुंह भरकर वॉमिटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वजू टूट जाता है, या फिर हम वही माउथ का इस्तेमाल करके बहुत ज़ोर ज़ोर से नमाज में हंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वजू टूट जाता है। अब देखिए हमारे 6 थिंग्स कवर हो चुके हैं जो नवाक़िज़ वज़ू में आते हैं। अब कितने चीज़ बच गए, मैं पहले बताई थी आप लोग को, नवाक़िज़ वज़ू कुल 8 है जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। अब हम 6 तो कवर कर चुके हैं, अब हमारे बचे हैं सिर्फ 2 ही, वो जानते हैं माइंड की। लास्ट हमारी पेयरिंग ये है, 4th वाली पेयरिंग ये है, माइंड का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ का हो जाना। क्या किसी चीज़ का हो जाना, फर्स्ट चीज़ ये है कोई पागल हो जाना, यानी कोई अनकॉन्शियस हो जाना, पागल हो जाना, डिसेबल हो जाना, तो इस वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। पागल हो जाना से वज़ू टूट जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है देखेंगे, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना, इस वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। तो देखिए अब कितनी आसानी हो गई आप लोगों को पेयरिंग में याद करने के लिए। चलिए मैं एक जगह आप लोगों के लिए लिख देती हूँ जिससे आप लोग को आसानी हो जाए। मैं पहले बताई थी नवाक़िज़ वज़ू, यानी जिस वजह से वज़ू टूट जाता है, वो कुल कंप्लीट 8 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है। हम पहले पेयरिंग बनाए हैं, पहले पेयरिंग बनाए थे हमारे मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स तो आप लोगों को पता है, यानी यूरिन या फिर वॉशरूम का जो हिस्से से ये चीज़ों का निकलना हम देख चुके हैं। फर्स्ट पेयरिंग हम बनाए मेन पार्ट से 2 चीज़ों का निकल रहा है। अब दूसरी हम पेयरिंग बनाए हैं बॉडी, यानी बॉडी से खून या फिर हमारा पीप का तो भी निकलना या फिर हमारे बॉडी को सहारा लगाकर सोने से भी वज़ू टूट जाता है। हम सेकेंड पेयरिंग बनाए हैं। थर्ड हम जो जोड़ी बनाए हैं माउथ, यानी माउथ से क्या, मुंह से क्या है वज़ू टूट जा रहा है, क्या वजह से मुंह से वज़ू टूट जा रहा है, हम देख चुके हैं। मुंह भरकर क़य करना या फिर वॉमिटिंग करना, इस वजह से वज़ू टूट जा रहा है, या फिर क्या वजह से हम ज़ोर ज़ोर से यही माउथ का इस्तेमाल करके नमाज में हंस रहे हैं, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। अब हम चौथा हम पेयरिंग जो बनाए थे, इसमें 2 चीज़ें कवर हो चुकी हैं मेन पार्ट्स में। अब बॉडी में भी 2 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे नवाक़िज़ वज़ू में सिर्फ 2 चीज़ें बच गए हैं, वो आ जाएंगे माइंड में, माइंड का हमारा पार्ट में, यानी माइंड की जोड़ी में, माइंड के पेयरिंग में। माइंड से भी वज़ू कैसा टूट जाता है, चलिए देखिए अपन, यानी किसी यही माइंड से कोई, मतलब माइंड ही इस्तेमाल होता है ना, कोई इंसान पागल हो चुका है तो इस वजह से भी वज़ू टूट जाता है, या फिर बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये छोटी सी ट्रिक से हम 8 नवाक़िज़ वज़ू याद कर चुके हैं। पहला हम जोड़ी बनाए हैं मेन पार्ट्स की, दूसरी हम जोड़ी बनाए हैं बॉडी की, तीसरी हम जोड़ी बनाए माउथ की, चौथी हम जोड़ी बनाए हैं माइंड की। मेन पार्ट से हम पढ़ चुके हैं, बॉडी से भी हम पढ़ चुके हैं। 2 चीज़ें आ रही, मेन पार्ट से भी 2 चीज़ें आ रही, बॉडी से 2 चीज़ें आ रही, माउथ से 2 चीज़ें आ रही और माइंड से 2 चीज़ें आ रही, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। फिर हमें वज़ू बना लेना ज़रूरी है। हमारा 43rd क्वेश्चन ये है, वज़ू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल को जानेंगे। वज़ू के क्या मुतफ़र्रिक़ मसाइल है उसका जानना हमें ज़रूरी है।
متفرق مسائل یعنی مختلف ڈفرینٹ مسائل کو جاننا ضروری ہے جس سے ہمارے وضو اور غسل میں رکاوٹ آ رہی ہے، یعنی ہمارا وضو اور غسل صحیح سے نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ ہی سوچئے، جب تک ہمارا وضو پورا نہیں ہوگا، غسل پورا نہیں ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح سے کیسا کریں گے؟ عبادت بھی ہماری صحیح سے قبول بھی نہیں ہو سکتی۔ نماز نہیں ہو رہی اگر ہم صحیح سے وضو نہیں کر رہے تو ہم دوسری عبادت کیسا کریں گے؟ ہم وضو ہی ہمارا صحیح سے نہیں ہو رہا۔ تو کوشش کریں گے یہ چیزوں کو ہم کو اوائڈ کرنا ہے۔ کیا کیا وہ چیزیں ہیں، کیا کیا تھنگس ہے؟ پہلا دیکھیے، ہم اگر نیل پالش استعمال کریں، اب دیکھیے عورتوں کو نیل پالش اصل تو نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم ناخن یا پھر ناخن پر اگر ہم پالش لگا لیے ہونے کی وجہ سے ہماری ناخن تک نہیں پہنچتا، کیا نہیں پہنچتا؟ اگر ہم ناخن پہ نیل پالش لگا لیے تو وہ پانی ہمارے ناخن تک نہیں پہنچتا، اس لیے ناخن پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں؟ وضو اور غسل کی صحیح ہونے کے لیے نیل پالش ہٹا دیں۔ نیل پالش ہٹا کر ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ کیوں بولے تو نیل پالش میں ایسی کیمیکلز، ایسی چیز رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا۔ وہاں پر ہمارا دیکھیے، آپ لوگ کبھی غور کریے، نیل پالش ایسی سبسٹنس سے بنی ہوئی رہتی ہے جس سے ہمارا دیکھیے وہاں تک پانی، آپ کو ٹچ کر کے دیکھیے وہاں پر جائیں گا پانی لیکن لوٹ کر آ جاتا ہے۔ کیوں بولے تو اس میں ایسے کیمیکلز رہتے ہیں جس سے پانی ہمارا اندر تک نہیں پہنچتا، یعنی ہمارے نیلز کو نہیں لگتا پانی صحیح سے، جس سے اب نیلز ہمارے سوکھے ہو گئے، لیکن ہمارا ہاتھوں کا بھیگنا ہمارا ضروری ہے لیکن اس میں نیلز چھٹ جا رہے ہیں جس سے ہمارا وضو سے اور غسل صحیح سے نہیں ہوگا۔ تو جب بھی اگر آپ لوگ ان کیس نیل پالش لگائے ہیں تو جب بھی وضو کر رہے ہیں نیل پالش کو ریموو کر دیجئے۔ وضو یا پھر غسل کر رہے ہیں تو نیل پالش ہمارے نیلز پر نہیں لگی ہوئی رہنی چاہیے۔ پہلی چیز ہم یہ جان لیے۔ اب دوسری چیز دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ لپسٹک بھی عورتوں کا زیادہ ہے ہمارا استعمال کرنا، لپسٹک استعمال کرتے ہیں۔ اگر لپسٹک اصل تو استعمال تو کرنا ہی نہیں ہے، کیوں بولتے آج کل جو لپسٹک جو بن کر آ رہی ہیں اس میں جو گندا جانور کی بعض جو لپسٹک میں زیادہ تر گندے جانور کا پارٹ استعمال ہو رہے ہیں جس سے وہ چیز تو ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے۔ تو خیال رکھیں، اگر آپ لوگ جو بھی میک اپ کا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، عورتوں کا لپسٹک نہیں لگانا چاہیے۔ لپسٹک میں مختلف کیمیکل سے بنی ہوئی رہتی ہے، مختلف ڈیفرنٹ کیمیکل سے لپسٹک بنی ہوئی رہتی ہے، یہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اگر یہ پرت والی یعنی لپسٹک آج کل کے میٹ لپسٹک آ رہی، ڈیفرنٹ ورائٹی کی سارے لپسٹک میں اگر یہ لپسٹک پدر والی یعنی اس میں پدر لگے ہوئے، یعنی اگر ہم جب لپسٹک لگاتے ہیں تھک سبسٹنس ہے، یعنی وہ لکوڈ نہیں ہے، تھک سبسٹنس ہے لکوڈ میں، جس کی وجہ سے اگر ہم تھک سبسٹنس ہے جو ہمارے ہونٹوں کو لگا دے رہے ہیں، ہونٹوں کو لگانے کی وجہ سے ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہونٹوں تک ہمارا پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ہمارے وضو میں تو ہونٹیں گیلے ہی نہیں ہوئے، ہم کلی کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہو گیا؟ ہمارے ہونٹیں تو بھیگے ہی نہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا وضو اور غسل دونوں بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جب بھی آپ غسل کر رہے ہیں تو یا پھر وضو کر رہے ہیں تو ہمارے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ لپسٹک لگانے سے پہلے وضو کر لیجئے، ایسا تو بھی کریے، لیکن خیال رکھیں لپسٹک آپ لوگ کی حلال رہے، یعنی حلال پروڈکٹ رہے۔ اب ہم تیسری چیز یہ ہے جس سے ہمارے وضو اور غسل صحیح سے نہیں ہوتا، وہ یہ ہے اگر ہمارے جسم پر پینٹ لگ جائے، کسی بھی چیز کا پینٹ ہمارے جسم پر لگ جائے، پینٹس پر بھی کیمیکلز رہتے ہیں، یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے۔ تو اگر اپنے جسم پر پینٹ لگ جائے جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، اور غسل تو ہمارا پورا باڈی بھیگنا ضروری ہے، غسل میں باڈی کا پیوریفیکیشن ہونا، پوری باڈی کور ہوتی ہے غسل میں، لیکن وضو میں صرف چنندہ پارٹس باڈی کے کور ہوتے ہیں وضو میں، لیکن غسل میں ہمارا پوری باڈی بھیگتی ہے۔ تو خیال رکھیں جب بھی آپ لوگ کے جسم پہ اگر پینٹ لگ گیا تو آپ لوگ ہٹا کر وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب ہمارا تیسری چیز یہ ہے جس سے ہمارے وضو میں رکاوٹ ڈالتی ہے، وہ یہ ہے اگر ہمارے فنگرز میں ہم انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، رنگ پہنے ہوئے، جس سے اگر وہ ہماری رنگ، ہماری انگوٹھی اگر وہ ٹائٹ ہے، ہمارے فنگرز میں بہت ہی ٹائٹ ہے، وہاں اگر ٹائٹ رہنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارا پانی بھی نہیں پہنچتا صحیح سے، فنگر کے اندرونی حصے میں صحیح سے پانی بھی نہیں پہنچے گا۔ تو خیال رکھیں اگر وہ ڈھیلی رہی تو آپ لوگ کو ایسا مسل کر آگے پیچھے انگوٹھی کر پانی پہنچ جائے گا، اگر وہ ٹائٹ رہی تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے انگوٹھی۔ تو خیال رکھیں جب بھی آپ وضو کر رہے انگوٹھی نکال کر صحیح سے وضو کریں، پھر انگوٹھی پہن لیجیے۔ یہ ہو گیا ہمارا چوتھی چیز۔ اب ہماری پانچویں چیز یہ ہے اگر کوئی عورت یا پھر لیڈی اگر کان یا پھر ناک میں نوز رنگ پہنی ہوئی ہے، یا پھر کان میں ٹاپس یا پھر
کچھ بھی بالی کچھ پہنے ہوئے ہیں جس سے وضو کا پانی صحیح سے نہیں پہنچتا. اگر ان کیس وہ تھوڑی سی لوزلی ہے تو آپ لوگ کیا کرتی, تھوڑا سا ہلا کر وہ حصے کو ایسا پانی کو تھوڑا سا ٹچ کر تھوڑے سے وہ حصے کو مسل کر آپ لوگ وضو کا پانی وہاں تک پہنچ جا سکتا. اگر آپ لوگ کان یا پھر ناک کے وہ حصے کو تھوڑا سا مس لیجیے تو وضو کا پانی وہاں تک پہنچ جائے گا, جس سے ہمارا وضو صحیح سے ہو جائے گا. اب یہ ہم 5 چیزیں اکثر ہمارے سے ہوتی ہیں. اور یہ بھی چیز کا خیال رکھیے, آج کل کے جو ہمارے میک اپ پروڈکٹس آ گئے, واٹر پروف آ گئے, اتنے ڈفرینٹ ورائٹیز کے آ گئے, واٹر پروف آ گئے. ہم کیا کرتی, واٹر پروف والا ہم کمپیکٹ یا پھر پاؤڈر یا پھر کسی چیز کا فاؤنڈیشن استعمال کر کے وضو کریں, لیکن ہمارا وضو پورا ہوئے گا ہی نہیں. کیوں بولے تو وہ پانی کو ہمارا لے رہا ہی نہیں, وہ پانی کو ہمارا چھوڑ دے رہا فیس. تو کیسا وضو ہوگا؟ ہمارا چہرے کا صحیح سے بھیگنا لازمی ہے وضو میں. تو کوشش کریں, اگر آپ لوگ کے فیس میں کچھ کمپیکٹ پاؤڈر یا پھر فاؤنڈیشن لگے ہوا ہے تو خیال رکھیے وہ ہٹا دیجیے, پہلے وضو کر لیجیے, پھر کوشش کریے پھر وہ لگا دیجیے. اگر ضروری ہے تو پھر آپ لوگ میک اپ پروڈکٹ استعمال کر لے سکتے. اب یہ چیز کا بہت ضروری ہے, لازمی ہے جاننا, جو اکثر سوال آتا ہے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا یا پھر کسی کا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ دیکھیں, بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانا یا پھر بدن کے سارے کپڑے اتر دینا سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب ہم سمجھتے ہیں بات جنی کی, اگر ہم کوئی سا بھی باڈی کا پارٹس ہمارا ریویل ہم دیکھ لیے تو وضو کیا ہمارا ٹوٹ گیا کیا؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. اکثر ہمارے یہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی باڈی کا پارٹس ہمارا دیکھ لیے یا پھر کسی کا کچھ باڈی کا پارٹ دیکھ لیے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا کیا؟ جی نہیں ٹوٹتا. یہ چیز کا خیال رکھیں. ہمارا 44 کوشچن یہ ہے, کیا وضو پانی کا استعمال کرنا وضو ہے؟ اکثر ہم یہ سمجھتے کہ ہم وضو اس طریقے سے کرتے, زور زور سے ہم چہرے پہ پانی مارتے, زور زور سے ہم پیروں پہ پانی مار لیتے, اور بس جلد بازی میں زور زور سے چہرے پہ پانی مار لیے, پیروں پہ پانی مار دی اور ہاتھوں پہ کر لے کے زور زور سے پانی مار کر وضو ہو گیا سمجھتے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے, جب بھی آپ لوگ وضو کر رہے ہیں تو خیال رکھیں آپ لوگ کا پانی وہ حصے کو ٹچ ہوا کیا, آپ لوگ کے ہاتھ سے محسوس کرنا, یعنی ہاتھ سے آپ لوگ وہ چیز کو رگڑنا. اگر ہم ہاتھوں کا حصے کو دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ملنا چاہیے. ویسے ہی چہرے پر ہم پانی ڈال رہے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے کہ چہرے کو اچھے ہاتھوں سے ملنا چاہیے. 3 وقت ہم کیا کرتے ہیں, زور زور سے سپلیش کر دیتے, صرف پانی ہمارے چہرے پر زور زور سے مار لیتے. لیکن اگر ہم زور زور سے پانی مار لیں گے تو اگر ہمارا چہرہ ہی پورا صحیح سے نہیں بھیگا تو ہمارا فرض ہی کیسا مکمل ہے وضو کا. تو خیال رکھیں اچھے سے آپ لوگ چہرہ ملے. اگر آپ لوگ ہاتھیں دھو رہے ہیں تو اچھے سے ہاتھیں ملے پانی کا استعمال کرتے ہوئے. اگر آپ لوگ پاؤں دھو رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ اچھی طریقے سے پاؤں ملے پانی کا استعمال کرتے ہوئے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے.